नेक्स्ट है, तो मैंने कहा कि सॉलिड रिजिड है, उसमें केवल रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। लिक्विड में रोटेशनल वाइब्रेशनल तो है ही, उसके बाद ट्रांसलेशनल मोशन भी है, वो फ्लो करता है। गैस में भी रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है और ट्रांसलेशनल मोशन है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। सो गैस डिफ्यूज करते हैं। नाउ सॉलिड में मेनी फ्री सरफेसेस, सॉलिड के बहुत से फ्री सरफेस हैं। ये भी फ्री सरफेस है, ये भी फ्री सरफेस है, ये भी फ्री सरफेस है, ये भी फ्री है, सब तरफ से फ्री है, कोई इसको दीवार की जरूरत नहीं है। लेकिन लिक्विड क्या हो, लिक्विड को एक ही फ्री सरफेस है, ऊपर फ्री है, खुला रह सकता है, इधर सबको बंद करना है। ये लिक्विड है। किसी बर्तन में गिलास रखते हैं पानी, कटोरी में रखते हैं पानी, कंटेनर रखते हैं पानी, तो क्या होता है, या तेल या दूध, तो एक ऊपर का सरफेस खुला रह सकता है, बाकी सबको ढकना पड़ता है। तो लिक्विड्स हैव ओनली वन फ्री सरफेस, लिक्विड्स हैव ओनली वन फ्री सरफेस। और गैस को नो फ्री सरफेस, गैस को कोई फ्री सरफेस नहीं है। अगर किसी सिलेंडर में आप गैस भरते हैं तो उसको हर तरफ से बंद करना पड़ता है, उसको कोई फ्री सरफेस नहीं है। सोचिए किसी बर्तन में गैस रख के ऊपर खुला छोड़ दीजिए, क्या होगा, सब गैस निकल जाए। लिक्विड्स हैव मेनी फ्री सरफेसेस, लिक्विड्स हैव ओनली वन फ्री सरफेस, अपर ओनली, और gases have no free surface. Gas should be enclosed container. गैस को हम बंद बर्तन में रखते हैं, एक भी छेद कर देंगे तो सारा निकल जाए। ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल का एनर्जी सबसे कम होता है, एनर्जी मिनिमम। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल के पास मिनिमम एनर्जी होता है, लिक्विड स्टेट में मॉडरेट एनर्जी, और गैस स्टेट में हाईएस्ट हाई। सॉलिड स्टेट जो पार्टिकल है उसके पास एनर्जी सबसे कम है तीनों स्टेट की तुलना में। लिक्विड में मॉडरेट एनर्जी है, सॉलिड से ज़्यादा, गैस से कम, और गैस में सबसे अधिक एनर्जी है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। सोचिए कोई सॉलिड है, तो सॉलिड से लिक्विड कब बनता है, आपके पास आइस का टुकड़ा है, आइस क्यूब, बर्फ का टुकड़ा, तो द्रव कब बनेगा, जल कब बनेगा, जब उसको हीट देंगे, गर्म करेंगे। आप गर्म नहीं भी करेंगे, खुला छोड़ देंगे तो एटमॉस्फेयर से हीट मिलेगा, एनर्जी और लिक्विड बनता है। और लिक्विड वाटर से वेपर कब बनता है, जब फिर गर्म करते हैं। तो सॉलिड को हीट दिए तो लिक्विड हुआ, कॉमन सेंस की बात है। ये लिक्विड स्टेट में सॉलिड से ज़्यादा एनर्जी है, और लिक्विड को हीट दिए तो गैस बना, इसका मतलब गैस में एनर्जी और ज़्यादा है। उल्टा सोच सकते हैं आप, कोई गैस से लिक्विड कैसे बनता है, तो गैस को या तो हम कंप्रेस करते हैं या कूल करते हैं, ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, एनर्जी घट जाती है। और पानी से बर्फ कैसे बनता है, जब पानी को हम ठंडा करते हैं और उसका एनर्जी निकालते हैं। तो सॉलिड के पास मिनिमम एनर्जी है, लिक्विड के पास मॉडरेट एनर्जी है, और गैस के पास हाई एनर्जी। ओके, तो ये तीन मेन स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम लोगों को क्लास 12 में सिर्फ सॉलिड स्टेट पढ़ना है। बताइए क्यों, गेस करिए। क्योंकि
क्लास 11th में आप गैसियस स्टेट पढ़ चुके हैं और केमिस्ट्री में आप फिजिक्स में जो लिक्विड का इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है लिक्विड का, एक है सरफेस टेंशन और दूसरा है विस्कोसिटी, जो दोनों आप फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसलिए इस क्लास में हम लोग सिर्फ सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे। 12th क्लास में हम सिर्फ सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे, सॉलिड के बारे में, क्योंकि तीनों स्टेट का आपके दिमाग में आइडिया बन जाए, इसलिए हमने तीनों की तुलना की सॉलिड लिक्विड गैस। एक बार मैं फिर से उसे दोहराना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुने। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या हुआ? इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग, लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्स मॉडरेट और गैस में इंटर पार्टिकल फोर्स नेग्लिजिबल। दूसरा, सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड थे, कॉम्पैक्ट थे। लिक्विड पार्टिकल्स के बीच थोड़ा सा स्पेस था, नेग्लिजिबल, और गैस पार्टिकल्स के बीच कोई स्पेस नहीं। गैस पार्टिकल्स के बीच लार्ज स्पेस। इसलिए सॉलिड्स कॉम्पैक्ट हैं। कॉम्पैक्ट हैं तो नॉन कंप्रेसिबल हैं, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते और दबा नहीं सकते। लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल है और गैस हाईली कंप्रेसिबल है। सॉलिड पार्टिकल्स रिजिड होते हैं, फिक्स होते हैं अपने पोजीशन पर, उनमें सिर्फ रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन होता है। लिक्विड रिजिड नहीं होते, मोबाइल होते हैं, फ्लो करते हैं, उनमें रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल तीनों मोशन होता है। गैस डिफ्यूज करते हैं, उनमें भी तीनों मोशन होता है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल तो होते ही हैं और ट्रांसलेशनल मोशन भी होते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। सॉलिड पार्टिकल्स के बीच एनर्जी मिनिमम होती है, लिक्विड में एनर्जी मॉडरेट होता है और गैस में एनर्जी मैक्सिमम होता है। लास्ट है कि सॉलिड को कई फ्री सरफेस होते हैं, उसे कोई कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ती, दीवार नहीं चाहिए, वो जहाँ है आप ब्रिक देते होंगे वैसे रखा हुआ है, उसके सभी फेस खुले हुए हैं। लिक्विड को एक सरफेस फ्री होना हो सकता है, बाकी कवर्ड होगा, और गैस को कोई फ्री सरफेस नहीं है, उसको हर दिशा से कम क्लोज करके रखना पड़ेगा। ओके, एक नट सेल में हम सॉलिड के बारे में आपके आइडिया को मजबूत करने के लिए तुलना की है उसका लिक्विड और गैस से। आपके मन में क्या भाव आया? आपके मन में भाव आया कि सॉलिड द स्टेट ऑफ मैटर having a strong interparticle force. Particles are closely spaced, means they are compact, they are rigid, so solids are non-compressible. Solid particles have minimum energy. They may have only rotational and vibrational motions. Solid have many free surfaces. अब हम लोग इसी सॉलिड स्टेट का क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, यही हमारी क्लास 12 का सिलेबस है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसको आप पहले पढ़िए, इसके मन में कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछिएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो प्रेम मिश्रा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि अधिक लोगों तक मेरा ये प्रयास पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।